किसान, मैं तो कहता हूं वो मांग करता है ना तो भी मुझे अजीब लगता है। मालिक किसी से मांगता नहीं है, मालिक देता है, और वो किसान हिंदुस्तान का, इस देश का मालिक है। लेकिन अफसोस की बात, वो अपनी मांग भी करता है तो लोग बटे हुए नजर आते हैं अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से। और कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कर सकता किसान सहन करे अन्याय तो कितना सहन करे, कब तक सहन करे। सभापति महोदय, 1973 में गेहूं का भाव था 200 रुपया क्विंटल और बाजार में सोना मिलता था 500 रुपया तोला। आज गेहूं की कीमत बढ़कर मात्र हुई है 1700 से 1800 रुपए और सोना मिल रहा है 50,000 रुपया तोला। सभापति महोदय, 1973 में आईएएस की सैलरी होती थी लगभग 600 रुपया और आज की डेट में 100 गुना बढ़ गई है। 100 गुना सोना बढ़ गया, 100 गुना आईएएस की सैलरी बढ़ गई। लेकिन उस किसान की कीमत बढ़ी है मात्र 3.5 गुना। सभापति महोदय, मजदूर को 1973 में मजदूरी में मिलते थे 4 किलो गेहूं। आज नरेगा में मजदूरी करने जाता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसके आते हैं गेहूं 6 किलो। यानी कि 73 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मजदूर की मजदूरी बढ़ी 1.5 गुनी। किसान की उपज की कीमत बढ़ी मात्र 3.5 गुनी और दूसरे लोगों के 100 गुना। कितना सहन करे, कितना खून का घूंट पिए हिंदुस्तान का किसान, लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, पिछले 5 साल में अडानी की संपत्ति बढ़ गई 11 गुना। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करता है तो हमारे साथी उसको अपनी अपनी पार्टी के नजरिए से देखते हैं। अंग्रेजों ने भी इसी तरह देश के लोगों में फूट डाल के और यहां पे राज किया। अब इन नेताओं ने जनता को बांट के पार्टियों में फूट डाल के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं देखता हूं सभापति महोदय, एमएलए की हालत, एमएलए का काम इतना सा रह गया कि वो 4 ट्रांसफर के लिए मंत्रियों के गिड़गिड़ाता रहता है और मंत्री उस ट्रांसफर के नाम पे कई ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो विधवा विलाप करते रहते हैं। क्या यही काम है एमएलए का? क्या यही काम है मंत्री का? मुझे देख देख के हैरानी होती है। मैं सोचता था विधानसभा में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, हम उस विधानसभा कहां बनने जा रहे हैं। सब लोग मिलकर के सबसे निवेदन करेंगे कि भाई इन किसान, मजदूर, गरीब लोगों ने हमें भेजा है। पहले किसी ने किया ना किया, अपन यहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। काफी निराश हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं और घुटने नहीं टेके। और आज इस शपथ में, इस सदन में मैं शपथ लेता हूं कि चाहे मेरा घर बार बिक जाए, मैं जानता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, लेकिन गांव गांव ढाणी जाके मैं किसानों के हस्ताक्षर करा के
लाके मुख्यमंत्री जी को देऊंगा कि अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र में कहते सर गिनाने पड़ते हैं, वो मैं सर भी गिना करके बताऊंगा कि मैं अकेला नहीं हूं, या मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है और जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आज भी सदन में मांग करता हूं कि छोटे किसानों को मुफ्त में बिजली दे, एमएसपी पे उसकी फसल को खरीदे। एमएसपी को भी ऐसे दिखाती है सरकारें जैसे पता नहीं उसको क्या दे रहे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी उसको नहीं देना चाहते। मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे। जब किसान बेचने आता है तो उन्हें पूरे दांव में बिक जाता है, क्योंकि एमएसपी पे जब फसल आती है खरीदी ही नहीं जाती। वो ज्यादा दिन रख नहीं सकता घर में, मजबूर है बेचारा, वो उन्हें पुणे दाम में बेच देता है। फिर एमएसपी पे खरीदने का ढोंग होता है। मामूली सी फसल खरीदी जाती है, बाजरे की फसल जो मेरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है 41.3%, लेकिन उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। 2125 रुपया एमएसपी प्राइस और बाजरा बिकता है 1200-1300 रुपए में। कितना सहन करे किसान। बिजली के बिल सभापति महोदय आते हैं ना तो कपकपी छूट जाती है किसान की। किसान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता कि कैसे मेरी इज्जत को बख्श दो। वो जिंदा लाश है किसान, आपको चलता फिरता दिखता है, लेकिन कब का मर चुका है। वो प्रतिदिन मरता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए। लेकिन पता नहीं लोग कैसे निष्ठुर हो गए, कैसे पत्थर दिल हो गए, कैसे संवेदनहीन हो गए कि किसी को भी उसका दर्द समझ में नहीं आता। भाड़े के लोग लेके मोटी मोटी तौंद के नेता सोशल मीडिया पे बब्बर शेर लिखवा देते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया, जब बारी आती है उसके साथ उसके पक्ष में लड़ाई लड़ने की, तो सारे के सारे भीगी बिल्ली बन जाते। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरह से सहन करता रहेगा तो ये अन्याय यूं ही होता रहेगा। और सभापति महोदय, इतिहास गवाह है, जितनी भी क्रांतियां हुई वो इसी प्रकार से अन्याय सहते सहते जब अति होगी, बर्दाश्त से बाहर स्थिति आ गई, तो उस क्रांति का जन्म हुआ। मेरे करने से नहीं, ये राजस्थान की जनता करके बताएगी, हिंदुस्तान की जनता करके बताएगी। और याद रखना, आज आपको लग सकता है कि एक निर्दलीय एमएलए है, लेकिन मैं जिंदा रहा तो मैं बताऊंगा आपको, जिंदा रहा बलजीत यादव तो बताएगा आपको। कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरे सीने में बहुत आग है, मेरे मन मस्तिष्क में भी जुनून है। और इतिहास गवाह है, कितने भी बड़ी से बड़ी शक्ति ने जुनून से लड़ने की सोची
तो जीत जुनून की हुई है और हम जनता के जुनून को जगाएंगे।